हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम डिवोटी, वेलकम बैक, सेकंड डे रामायण। तो आप लोग फटाफट मुझे बताएं कि कल हमने क्या चर्चा किया था और कहाँ पे हमने पॉज दिया था, और फिर आगे हमारा आज कहाँ से प्रारंभ होना चाहिए। एक दो टीचिंग के साथ ओवरऑल थोड़ा सा हमारा जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको थोड़ा हेल्प कीजिए आप लोग। मुझे भी हेल्प कीजिए। आई एम ऑल्सो लेजी, आई एम वेरी शॉर्ट मेमोरी। मेरे को भी याद नहीं रहता मैंने क्या पढ़ा। तो भक्त लोग, चलिए बताइए कौन बताना चाहेंगे। ओके। जी प्रभु जी। यस, मोनिका। यस यस बताइए माता जी। प्रभु जी, कल आपने बताया था कि राजा दशरथ 1 साल की वेट करने के बाद, तैयारी करने के बाद ऋषि श्रृंगी और वशिष्ठ जी को बोलते हैं कि अब हम्म हमें यज्ञ की तैयारी कर, मतलब यज्ञ कर लेना चाहिए। और हम्म फिर अपने और वो ऋषि श्रृंगा जी को बुलाते हैं हम्म और तैयारी के बारे में बताते हैं उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने भगवान का वहाँ पे मतलब भगवान के भजन करने वाले, नृत्य करने वाले भी आए हुए थे। हम्म। और ब्राह्मण को, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। यस। राजा और देहाती लोगों को भी उन्होंने बुलाया हुआ था। उनको अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं वो, उनकी सारा इतना इंतजाम अच्छा अच्छा करते हैं। और यस। वो बिल्कुल भी उनमें फर्क नहीं करते कि देहाती लोग हैं तो उनको ऐसे ही रखना है। और हम्म सबको समान तरीके से ट्रीट करते हैं। हमें इसमें ये सबसे अच्छी शिक्षा मिली है कि हमारे मंत्री को भी, सबको, मंत्री लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। किसी हम्म। के साथ भी हमें मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। गुड। और आपने सेवाएं बताई थी कुछ, कि हम्म ये मेन जो भक्त होते हैं, भगवान के जो बहुत पास होते हैं, उन्हीं को ही करनी चाहिए। जैसे अभिषेक सेवा, प्रसादम सेवा और आमंत्रण सेवा। हम्म बताया था कि हमें सभी लोगों को उनकी योग्यता अनुसार ही मजदूरी देनी चाहिए। हम्म। उसमें थोड़ा सा नाम अपराध के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बताया था, मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने थैंक ऑलमोस्ट कवर कर दिया। थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट है आपने जो बताया कि हमें योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति जितना वो सामर्थ्य है, वो अपना सम्मान का अधिकारी है, उतना देना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बताया ना कि हम लोग ऐसे जगत से आए हुए हैं जहाँ पे चींटी को भी हम लोग प्रेम करते हैं। ब्रह्मा जी को तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन चींटी को भी प्रेम करते हैं। क्यों? छोटा जीव है तो ऐसा नहीं पैरों से मसल दिया जाए। तो वहां पे शूद्र भी आएंगे अभी यज्ञ में, तो उनको भी रहने का व्यवस्था किया गया है अन्य राज्य से। अन्य मतलब इस यज्ञ में पूरा हर एक व्यक्ति को अवसर मिला है कि यज्ञ का श्रवण करे, दर्शन करे और उसमें पार्टिसिपेट करे, भोजन प्रसाद के रूप में पाए। दान दक्षिणा, आज दान दक्षिणा मिलेगा सभी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमारा हृदय निर्मल होगा। ऐसे हृदय वाले को ही भगवान पसंद करते हैं। भगवान मक्खन क्यों चुराते हैं? तो बाल लीला में क्या है? मक्खन चुराने का अर्थ है कि वो प्योरेस्ट थिंग होता है, सबसे शुद्धतम तत्व होता है, उसको भगवान चुराने आते हैं। तो यानी कि हमारा जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान हमारे हृदय को चुरा लेंगे। कहते हैं ना, चौरम हृदय चौरम, मतलब भगवान हमारे हृदय के चोर हैं, हृदय को चुराएंगे। तो इसीलिए तो गुड, आपने ऑलमोस्ट सारा पॉइंट कवर किया। और आपने आज पहली बार इतनी सारी पॉइंट एक साथ बताया आपने। आई एम हैप्पी। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मंकी माता जी। आप कोई और एक दो भक्त जो कोई कुछ नहीं बोल पाए वो बताइए, और कोई दृष्टांत आपको जो अच्छा लगा वो बताइए। कोई एक दो भक्त, कोई भी, हरे एनीबॉडी। कृष्णा प्रभु जी। कोई हरे प्रभु, कृष्णा यस। प्रभु जी। क्विक क्विक। हम्म प्रभु जी, आपने बताया था कि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि जब आए तो उनको दशरथ महाराज जी ने रिसीव किया, मतलब आपने शिक्षा दिया था कि कोई भी हमारे घर पे जो आते हैं गेस्ट लोग, तो हमें उनको खुद जाके रिसीव करना चाहिए। हम्म। और यहाँ पे टीचिंग दिया था आपने कि वो राजा होते हुए भी खुद रिसीव करने जाते थे, जैसे कोई उनके घर में कोई मेहमान या अतिथि आते थे। हम्म और आपने मतलब ये बताया था कि हाँ, हम मतलब मुंह मुंह से आपने दो सेवा बताई थी कि एक तो होती है कि हम जपा करते हैं मुंह से, हम्म और
और क्या बोलते हैं, प्रसाद हम जो भगवान को ऑफर करके जो प्रसाद खाते हैं, एक ही मुंह से हम ये सेवा होती है। तो मतलब प्यूरिफिकेशन होता है, एक तो हमारा हम जपा करते हैं तो, और एक हमारा होता है हम प्रसाद हम खाते हैं, उससे भी हम प्रसाद जो खाते हैं उससे भी हम प्यूरिफिकेशन हमारा होता है। हम्म। ये किस दृष्टांत में हमने बताया था, आपको कुछ याद है? ये तो मैंने, आपने सेकंड सब पॉइंट बताया, लेकिन ये मेन किसी चीज को बताते हुए मैंने बोला था कि इंद्रियों में से हमारा ये भी एक इंद्रिया है जो शुद्ध होता है, तो किसी अन्य चीज को ये शुद्ध करने में सहायक होता है। तो वो क्या था मोहित प्रभु, कुछ याद है? जी प्रभु जी, मतलब माइंड, सेंसेस हाँ, और बॉडी। और बॉडी। लेकिन मैंने यज्ञ से कुछ कनेक्ट किया था, यज्ञ जैसे कुछ उद्देश्य से कुछ संबंधित था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझिए। जी प्रभु जी। याद आया नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए हम आपको सहायता करते हैं। हमने बताया था कि यज्ञ जो किया जा रहा था उसका एक उद्देश्य प्राप्ति था, है ना? यज्ञ जो है, अश्वमेध यज्ञ ये चल रहा है, तो उसमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ, मतलब इस यज्ञ में बहुत सारे डिवीजन है। तो उसमें जो अल्टीमेट जो सेंटर पॉइंट रखा गया था वो पुत्र प्राप्ति के लिए रखा गया था। तो उसी तरह से मैंने बताया था कि जो हम नाम जप करते हैं, तो नाम जप का दो कारण हम बताए थे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, कि उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि वैसे नाम जप से हमारा मन, इंद्रिया और शरीर का शुद्धिकरण होता है, आत्मा का जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, वो उसका कवरिंग हटता है। लेकिन ये सेकेंडरी था। प्राइमरी क्या था कि हमें गोलोक का क्या चाहिए, सेवा चाहिए भगवान का, और भगवान का संग चाहिए। याद आया कुछ? जी जी प्रभु जी, आगे। तो हाँ, तो ये सेकंड, मतलब सेंटर गोल क्या होना चाहिए, हमारे लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, स्टडी करना, जॉब करना, ये सब नीड्स है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, और इससे हम बच नहीं सकते। ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्या है, एक वो है अंग जिसको हमें करना होता है। लेकिन अल्टीमेट ये गोल नहीं हो सकता हमारे लाइफ का। हमारे लाइफ का गोल क्या है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाए वापस। तो मैंने उस दृष्टांत में ये बातें बताई थी, तो आप लोगों को ये सब याद रहना चाहिए, क्योंकि यही चीज मैं कहीं और पे कुछ और एंगल से प्रेजेंट करूंगा, उसका डायमेंशन कुछ और रहेगा। तो उद्देश्य को ध्यान रखना चाहिए। जीवन में हमारा क्या कमी है? उद्देश्य, लक्ष्य नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम लोग भ्रमित होकर इस ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। समाज में, सोसाइटी में, अमेरिका भी चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते हैं कि वहां थोड़ा सुख मिल जाएगा। अरे सुख नहीं मिलेगा, सूख जाएंगे आप। सूख जाएंगे आप, रेगिस्तान बन जाएंगे, सूखा हुआ नदी बन जाएंगे आप, कुछ भी नहीं मिलेगा कहीं। जब भारत भूमि पे कुछ नहीं मिला, तो इस पृथ्वी के किसी अन्य कॉर्नर में कुछ नहीं मिलेगा। भगवान यहाँ पे जन्म ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इतना सुंदर स्थान है, यहाँ पे मेरे भक्त रहते हैं। तो ये लक्ष्य को ध्यान में रख के हमने बताया था, और उद्देश्य प्राप्ति के रोटी लिए। दे क्या कहा, मैं पढ़ रही हूँ। ओके, हमारे कुछ स्टूडेंट शोर मचा रहे हैं, इनकी थोड़ी सी चाहिए। हाँ, तो पवन प्रभु जी, आई होप कि आप ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और हमारी डॉक्टर सुष्मिता है, आप लोग ये दोनों चीजें देखते रहिएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट, अच्छा कोई एक और भक्त जो कोई पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया लास्ट का, कौन बताएंगे? कोई बोलना चाहेंगे? नो? ओके, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु। ऋषभ प्रभु, ऋषभ प्रभु, अश्विनी प्रभु। अंशुल प्रभु और ऋषभ प्रभु। ठीक है, अंशुल प्रभु आप बोलिए, एक बात बताइए कोई। प्रभु जी, आपने एक श्लोक के थ्रू भी समझाया था, सेवो मुक्ति जीवा तो, हाँ कि जो हाँ। जीवा है वो दो पर्पस सॉल्व करती है, भगवान का प्रसाद पाती है और भगवान का नाम जप करती है। हम्म। गुड। एक ये पॉइंट था जो भी डिस्कस हुआ था, पर अभी प्रभु ने शायद ये नहीं बताया। अभी नहीं, अभी वही मोहित प्रभु वही चीज बता रहे थे, मैंने उसी में ऐड ऑन किया था कि इसका उद्देश्य मैं समझाया था, इसका कारण हाँ बताया जी। था कि मैंने ये चीज क्यों कोट किया था, है ना? ठीक है, थैंक यू अंशुल प्रभु। ऋषभ प्रभु, नाउ योर टर्न, जस्ट एक पॉइंट बताइए, फिर हम शुरू करते हैं आगे। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, जब ये यज्ञ चल रहा था उसकी पहले प्रिपरेशंस हो रही थी, तो हम्म। प्रिपरेशंस में एक चीज आपने ये भी बताई थी कि यज्ञ करने के कभी कभार ब्रह्म राक्षस आ जाते हैं, और ब्रह्म राक्षस वो होते हैं कि जो मतलब आध्यात्मिक कार्य करते करते वो अनजाने अनजाने में अधर्म कर देते हैं। हम्म। पर तो फिर वो इतने
शक्तिशाली होते हैं कि या तो वो भगवान के भक्त उनको मार सकते हैं या स्वयं भगवान को आना पड़ता है। उसका वध करने के और हाँ जी। गुड। और आपने बताया था कि दशरथ महाराज जी ने कहा था कि ये यज्ञ बहुत अच्छे से और बहुत सावधानी से होना चाहिए, ऐसे सुसंपन्न आपने बताया था। सुसंपन्न, यस, संपन्न नहीं, सुसंपन्न, यस, गुड। सुसंपन्न का मतलब बहुत अटेंटिव, वेरी केयरफुल और बहुत सुंदर तरीके से। कहते हैं ना सुसुमुख, जो भगवान का मुख है वो मुख नहीं है, सुसुमुख है, मतलब बहुत ही सुंदर है। हम लोग भक्तों का मुख हाँ जी, कैसा हाँ होता है? जी। सुंदर होता है। लेकिन भगवान का मुख कैसा है? बहुत सुंदर। तो इसीलिए उनको एक बोला जाता है, उनका भगवान का नाम क्या है? सुसुमुख। आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, कृष्ण का नाम है सुसुमुख, है ना? बहुत सुंदर भगवान दिखते हैं। उनका मुखमंडल कैसा है? जैसे पूर्णिमा की चांद दिखते हैं तो कितना सुंदर लगता है ना आपको, उसी तरह से हाँ भगवान जी, प्रभु जी। में सुसुमुख। तो सु शब्द का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर। गुड, थैंक यू ऋषभ को। Yes, ये एक साल का जो वर्ष था, जो हम 13वें सर्ग में जो पूरा दृष्टांत है, एक्चुअली वो पास्ट बीता हुआ एक साल का दृष्टांत है। हमने 12वें सर्ग में या 11वें सर्ग के अंत में ये सब सुना था कि ये दशरथ महाराज ने मंत्रियों और ऋषियों को आमंत्रण देने के लिए पूरे विश्व के जितने भी राजा हैं उनको इनवाइट किया। जितने भी हर तरह के, हर कैटेगरी के, जितने भी जो मतलब जितने लोग नोन हैं और जितने लगता है कि उनको इस यज्ञ में आना चाहिए, सबको आमंत्रण दिया गया। तो आमंत्रण देने के बाद उनको रिसीव किया गया, और रिसीव करने के बाद अब यज्ञ की आज यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। तो हम लोग कल 13वें सर्ग में हम प्रवेश कर गए थे और आधा से ज्यादा हमने उसका अध्ययन कर लिया था। अब आगे पढ़ते हैं उसी के आगे, कि उनको इस घराने का पुराना व्यवहारी जान उन्हें वे पहले से बुलाने के लिए हम तुमसे कहते हैं। मतलब किसी स्पेशल व्यक्ति को इनविटेशन दिया जा रहा है। तो क्या है? तो एक लाइन पहले वाला पढ़ते हैं तो आपको इसका कनेक्शन मिल जाएगा। इस भूमि मंडल पर जो धार्मिक राजा है, मतलब हमें कोई भी जब कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटीज करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए उसमें कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो पूरे, है ना, वातावरण को और उस पूरे परिवेश को दूषित कर दे। या कहते हैं ना, कोई ऐसा ड्रंकर्ड व्यक्ति आ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उठ पटांग बातें करे। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई कीर्तन कर रहे हैं, अचानक से कोई व्यक्ति आए और फिल्मी गाने गाना शुरू कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल माहौल बिल्कुल दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि पृथ्वी मंडल पर जो धार्मिक राजा है, जो मतलब रिलीजियस है, भगवान के प्रति उन्मुख है, और जो इन सब चीजों को सम्मान दे सकते हैं, उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी गई, उनको आमंत्रण दिया जाए, उनके पास निमंत्रण भेजा जाए। और सब देशों के बहुत से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को भी सादर, है ना, सम्मान के सहित उनको आमंत्रण भिजवाया जाए। सत्य पराक्रमी शूरवीर शिरोमणि, वेद और सब शास्त्रों में निष्पात महाभाग मिथिलापति को स्वयं जाकर आदर सहित लिवा। यानी कि कोई जब हमारे पूरे प्रोग्राम में कोई स्पेशल व्यक्ति या कोई विशेष व्यक्ति होता है तो उसको स्वयं हमें निमंत्रण देना चाहिए, किसी और से नहीं भिजवाना चाहिए। ऐसा नहीं कोई नौकर है जाओ उसको दे दो, तो वो अपमान समझते हैं, है ना। इसमें भी बहुत सारे भी दृष्टांत आएगा तो जब बताएंगे कि कितना सावधानी रखना चाहिए, किसी व्यक्ति का हमें अपमान करने का चेष्टा नहीं करना चाहिए। ये है हमारा एक वैष्णव का हृदय। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो आप लोग उम्मीद करते हैं ना कि भक्त ऐसा नहीं करता है, भक्त ऐसा बोलता है, भक्त वैसा बोलता है, तो भगवत गीता में भगवान बताते तो हैं, लक्षण बताते हैं ना कि भक्त मेरा ऐसा होता है, और जो वो कार्य कर रहा है वही भक्त है, और जो वो कार्य नहीं कर रहा है यानी कि वो अभ्यास कर रहा है। तो हम दोनों को मिक्स नहीं करें, जो अभ्यास करने वाला उसको अलग रखें और जो भक्त है उनको अलग रखें। क्योंकि हम दोनों मिक्स करते हैं तो हमारे को क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं। हम उम्मीद लगाते हैं कि ये व्यक्ति वही है जो हम सुनते रहते हैं लेक्चर में और किताबों में पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के, वही है। तो हमारा रुटि है वो, एक्चुअली इसीलिए बोला था ना अपूर्ण इंद्रिया है। हम जज करने में फेल हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेट करने में फेल हो जाते हैं। तो विवेक बुद्धि जब रहेगा तो हम सही से व्यक्ति को पहचान पाएंगे और उसके साथ वो उचित व्यवहार कर पाएंगे। तो यानी कि भक्त का मतलब ये है कि वो आचरण से और अपने हृदय से, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने दृष्टि से पहचान लिया जाएगा। तो अब इतना आपको अब सरलता से आचार्यों की कृपा मिल रही है, तो अब बताइए आपका जीवन में ऐसा कोई पल आएगा जब आप दुखी हो पाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि आपका इतना सुंदर रहेगा, हर एक व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा, और जो दुष्ट व्यक्ति होंगे वो आपसे थोड़ा सा क्या करेंगे? द्वेष करेंगे। तो इस तरह के लोग हर युग में, हर स्थान में होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि पृथ्वी अच्छे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते हैं।
ज्यादातर लोग कैसे हैं? क्रिमिनल्स। जेल खाने में आप उम्मीद करेंगे कि वहाँ एजुकेटेड पर्सन और बहुत तरीके से आपको डील करे, तो नहीं, आपका गलत फहमी हो, आपका वो अज्ञानता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड लाइक ए प्रिजन हाउस एंड वी ऑल आर क्रिमिनल्स। क्रिमिनल मतलब हमने कोई अपराध किया है, कोई भौतिक इच्छा की है भगवान से बिलग होके, अलग होके, तो फिर उसी का हम परिणाम यहाँ पे सुख और दुख दोनों का भोग कर रहे हैं। तो इसीलिए जो आप भक्त की बात करते हैं या जो हम सुनते हैं भक्त, तो भक्त कोई और नहीं, हम ही हैं, आप ही लोग हैं। आप सभी भगवान के ही तो भक्त हैं ना। तो हमें व्यवहार में ये देखना है कि कहीं हमारे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा। आज जब ये अभ्यास करेंगे तो बहुत आपकी परीक्षा ली जाएगी, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास कैसा है कि आप अच्छा, बुरे लोगों के बीच में अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, और बुरे लोग कभी भी अच्छे बनने नहीं देते, तो आप कैसे बनेंगे? तो इसी के लिए बुद्धि विवेक भगवान प्रदान करते हैं, गुरुजन आपको इसमें सहायता करते हैं कि आपको अगर क्रिकेट खेलने के लिए बोला जाए और बोला जाए कि टेनिस ग्राउंड है उसके अंदर क्रिकेट खेलना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है बहुत बड़ा होता है, खुला होता है, और टेनिस का ग्राउंड बहुत लिमिटेड होता है, मुश्किल से 500 मीटर के अंदर अंदर में ही वो सारा कुछ हो जाता है। और ग्राउंड क्रिकेट खेलने के लिए आपको बहुत विशाल भूमि चाहिए, खुला मैदान चाहिए, जिसमें हजारों, 50,000, लाख, 1.5 लाख लोग एक साथ बैठ पाए। तो यानी कि वो स्थान बिल्कुल विपरीत है जो आपको बोला जा रहा है। तो स्थान विपरीत का अर्थ क्या है? कि जब आप गुड क्वालिटी का प्रैक्टिस करेंगे तो बैड क्वालिटीज वाले आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो उसी में क्या चाहिए? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं शिक्षाष्टकम के 30 श्लोक में, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना माननीय मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि। अगर आपको भगवान के घर जाना है, भगवान के धाम जाना है, और इस मटेरियल वर्ल्ड में इन क्रिमिनल से बचना है, इन गंदे लोगों का संग छोड़ना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु के संरक्षण में रह के विनम्र बनने का अभ्यास करना है। क्योंकि कहाँ विनम्र बनना है, कहाँ नहीं बनना है, ये गुरु बताएंगे। हम चूक जाएंगे कि हमने लेक्चर में सुन लिया विनम्र बनना चाहिए, और गंदे लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करें, वहां पे विनम्र बनेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी विनम्र भक्त थे, लेकिन रावण ने जब थोड़ा सा बदमाशी किया तो दिखा दिया कि हम विनम्र भी हैं, लेकिन हम आपके लिए और भी अच्छा टीचर बन सकते हैं, और फिर हनुमान जी ने उसको बहुत अच्छे से टीचिंग दे दिया। फिर अर्जुन भी विनम्र भक्त थे। भगवान ने बोला नहीं, ये विनम्रता यहाँ काम नहीं करेगा, थोड़ा बदमाश लोग हैं, इनको थोड़ा दूसरा वाला विनम्रता दिखाइए। तो उन्होंने फिर दूसरा विनम्रता भी दिखाया। तो ये विनम्रता दोनों गुरु के निरीक्षण में हुआ, क्योंकि वहां साक्षात भगवान थे, तो वो जानते थे कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो इसीलिए व्यवहार में शुद्धिकरण इसी को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, और हम सब लोग भी इसका अभ्यास करेंगे, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से इसको बचा के रखेंगे, क्योंकि कि ये दूषित नहीं हो जाए, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सब पॉइंट है। ये बार बार ये सब चीजें नहीं आएगा, कथा आता रहेगा, लेकिन ये सब चीजें अगर हम लोग बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और इसी का पालन करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। आप लोग पूछते रहते हैं ना, माला रगड़ते 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 हाथ में धागा आ जाता है, लेकिन हृदय वैसी पत्थर का पत्थर रहता है। तो कृपा जो होता है वो गुरु के माध्यम से और वैष्णव भक्त के माध्यम से मिलता है, और ये भगवान स्वयं इसी चैन से बंधे आ जाते हैं। उस माला के अंदर जो धागा है, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन माला को पकड़ के रखता है। तो ये क्वालिटी किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन कृष्ण आपसे जुड़ जाएंगे। वो कहेंगे कि ये मेरा भक्त है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं? अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं ना, क्योंकि हम लोग अच्छे हैं, हम लोग बुरे लोग पसंद नहीं आते हमें, कभी भी कुछ भी कर देते हैं हमारे साथ गलत। तो इसीलिए जब हम अच्छे बनेंगे तो भगवान सबसे अच्छे हैं। परम धाम परम पवित्रम परम भवान कृष्णा इज सो स्वीट, सो सुप्रीमली प्योर एंड सुप्रीमली अट्रैक्टिव, सुप्रीमली लविंग। होगा ना। ओके, तो हमारे एक भक्त लोग थोड़ा ये डिस्ट्रैक्शन आ चुका है, कौन है? कर दियो। ओके, चलिए। तो ये आचरण और व्यवहार की बात चल रही है कि हम कोई कार्य करें तो हम हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको रिकॉग्नाइज करें, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो। लेकिन वृद्ध और बालक का एक समान सम्मान नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें सम्मान की दृष्टि से बालक को बालक की तरह सम्मान देना चाहिए और वृद्ध को वृद्ध की तरह। तो यहाँ पे वही पॉइंट को बार बार बताया जा रहा है। उनको इस घराने का पुराना व्यवहारी जान, है ना, मिथिला नरेश को बताया जा रहा है। मिथिला नरेश को ये बुला रहे हैं दशरथ जी, तो कहते हैं कि वो हमारे ऑलरेडी फैमिली फ्रेंड हैं, जैसे हमारे कोई होते हैं ना फैमिली फ्रेंड, लेकिन सीनियर मोस्ट हैं।
तो उनको बहुत फैमिली के कोई क्लोजर व्यक्ति जाता है पर्सनली उनको करता है। तो वही दशरथ जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं तो हमें भी पर्सनल लेवल पे डील करना चाहिए। ये नहीं कि नौकर चाकर को भेज दिया जाओ जी बुला लाओ, उनको लगेगा कि मतलब इतना भी सम्मान नहीं है और इतना भी प्रेम नहीं है कि व्यक्ति को स्वयं आके करना चाहिए। अच्छा व्यक्ति कभी ये उम्मीद नहीं रखता है, याद ये भी ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छा भक्त है उसको कोई नौकर भी बुलाएगा तो वो मुस्कुरा के कहेगा चलो हमारी यही स्थिति है, हमारा यही औकात है, तो आप बुलाने तो आए क्योंकि उसको मालूम है कि वो सम्मान तो चाहते ही नहीं है, तो वो तो चले जाएंगे। लेकिन जो इनवाइट कर रहा है, जो आमंत्रण दे रहा है, उसको सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो उसका अपराध बन जाएगा। सदैव प्रिय बोलने वाले सदाचारी देवतुल्य काशी नरेश को भी सत्कार पूर्वक बुलाया जाए। काशी नरेश, एक तो मिथिला नरेश और दूसरे काशी नरेश, यानी कि ये दशरथ महाराज जी के फैमिली फ्रेंड हैं। ये लोग इक्वल उसमें होंगे, मतलब वो भी राज्य के राजा हैं, ये भी अपने राज्य के राजा हैं, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज इसमें प्रमुख राजा हैं क्योंकि बड़े और पूरे पृथ्वी के राजा हैं। और ये लोग, लेकिन दशरथ देखिए कितने विनम्र हैं कि उनको इक्वल लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं आप लोग। उसी तरह से हमें जब अपने सहमान, कहते हैं ना सहपाठीय, संस्कृत में वर्ड है सहपाठीय, मतलब कि जो इक्वल फ्रेंड है, आपके इक्वल लेवल के भक्त हैं, जो आपके जब आपने भक्ति प्रारंभ किया वो भी, तो उनसे फैमिलियर नहीं होना चाहिए लेकिन फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली मतलब सम्मान की दृष्टि में, व्यवहार की दृष्टि में अपने जैसा ही उनको सम्मान, जैसे हम इच्छा करते हैं वैसे उनको सम्मान देना चाहिए। वैष्णव एटिकेट का भी जो संडे क्लास होता है उसमें भी ये सब चीजें हम चर्चा करते हैं आपसे। तो देखिए शास्त्र में इतना सुंदर है, अगर ये ज्ञान स्कूल कॉलेज में दे दिया जाए तो ये जितना ये जो कचरा चलता है सोसाइटी में, ये सब चलेगा नहीं चलेगा। तो लोग इग्नोरेंस है, वो नॉलेज कहीं पे भी काम नहीं आ रहा है जो स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते लिखते हैं। बस वो एक टेबल वैल्यू है कि एक जॉब है, डेजिग्नेशन लेना है, बस। उससे कोई संस्कार नहीं आता, कोई व्यवहार नहीं हमारा सुधरता और किसी का हृदय शुद्ध नहीं होता। सब गंदगी, मतलब डस्टबिन है हमारा हृदय आज के समय में, डस्टबिन। कोई भी चाहता, जैसे सड़क पे होता है ना साइड में कचरा बॉक्स होता है, कोई चलता है केला खाता है उसमें डाल देता है, कोई ड्रिंक पीता है उसमें अपना बोतल छोड़ के जाएगा, दारू वाला ड्रिंकर में ड्रंक ड्रंक करता है उसमें बोतल फेंक के चला जाएगा, कोई चलता है उसमें नाक छिड़क के उसमें गोल करके उसमें फेंक दे, यानी कि कोई भी उसमें कुछ भी डाल सकता है। तो हमारे अपने हृदय को, मन को, है ना, पब्लिक स्ट्रीट साइड का डस्टबिन नहीं बनने देना। ये हमारा अपना हृदय है, ये हमारा भगवान का स्थान है, इसमें भगवान श्री कृष्ण को रखना है। तो कब रहेंगे, जब ये सफाई रहेगा तभी तो यानी कि हमें हर संस्कार, हर शिक्षा को सावधानी से उतारना है जीवन चरित्र में। बाकी बाहर के भौतिक और जो मटेरियल वर्ल्ड का जो लेटेस्ट सब चल रहा है ना, ये जो न्यूज चैनल्स हैं और जो वेब सीरीज है, ये सब चीजों से बचना है। जैसे लास्ट कल हम चर्चा कर रहे थे, जो मिनिमाइज है उसको समझ के उतना ही उससे इंटरेक्ट करना है जितना कि सोसाइटी के से थोड़ा अवेयर रहें। कोरोना का कोई न्यूज़ है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो ठीक है देखेंगे, लेकिन हम उसमें इंडल्ज नहीं हो जाएंगे कि बस उसका, हमें ना वुम वॉक नहीं कहते, वुम ना टीवी का वो नहीं बन जाना चाहिए। हमें टीवी हो जाएगा, फिर टीवी को टीवी नहीं होगा, हमें टीवी हो जाएगा। सदैव प्रिय बोलने वाले सदाचारी देवतुल्य काशी नरेश को भी सत्कार पूर्वक बुला लिया जाए। इसी प्रकार वृद्ध और परम धार्मिक केकई राज, यानी कि केकई राज्य के जो केकई माता के जो फादर थे उनको भी बुलाया जा रहा है। केकई राज जो महाराज के ससुर हैं, देखिए आगे लिख दिया गया ससुर भी हैं, पुत्र सहित उनके पूरे, मतलब कंप्लीट फैमिली को इनविटेशन दिया जाए। ये नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति को, क्योंकि एक इंपॉर्टेंस है किस व्यक्ति को, कंप्लीट फैमिली और एक विशेष व्यक्ति को बुलाना है, तो ये सब भी ध्यान रखा जाता है। हम कोई भी मैरिज सेरेमनी करते हैं तो देखते हैं ना, कितने लोगों को अगर गलती से भूल भी जाते हैं तो व्यक्ति हृदय में उसको बड़ा दुख होता है कि सबको बुलाया, देखो मुझे इनविटेशन, की वो इच्छा रख के बैठा था कि मेरे पास भी इनविटेशन आएगा, तो वो व्यक्ति क्या है, धीरे धीरे हमारा शत्रु बन जाता है, द्वेष करने लगता है। हमारी एक छोटी सी गलती पूरा जीवन हमारे को क्या देता है, कष्ट मिलता रहता है। तो ये सब चीजें बड़ी सावधानी से करना चाहिए। तो ये होता है हमारा व्यवहार का शुद्धिकरण। अंग देशपति अधिपति यशस्वी महाभाग रोमपाद, रोमपाद को भी बुलाया जा रहा है। ये भी उनके कौन है और ना कौशल्या माता की बड़ी सिस्टर है वर्षिणी, उनके हस्बैंड है, तो यानी कि ये भी रिलेटिव है। तो महाभाग रोमापाद को, जो महाराज के मित्र हैं, सत्कार पूर्वक उनको भी आमंत्रण दिया जाए। इनके अतिरिक्त पूर्व देश के, सिंधु देश के सौवीर के, दक्षिण देश के राजाओं तथा पृथ्वी मंडल के अन्य अच्छे राजाओं को भाई बंधु नौकर चाकर सहित दूत भेजकर शीघ्र अतिशीघ्र बुलाया जाए। तब वशिष्ठ जी ने इस कथन को सुन सुमंत्र से तुरंत कहा, यानी कि
जो मेन हेड कर रहे हैं पूरा, कि मतलब ओवरऑल जो लुक कर रहे हैं वो कौन देख कर रहे हैं? वशिष्ठ मुनि। और उनके सेकंड जो ओवरलुक कर रहे हैं ओवरऑल, वो कौन है? सुमंत्र। तो ये दो लोग चीफ हैं इस पूरे ऑर्गेनाइज, ये पूरे यज्ञ को ऑर्गेनाइज करने में। फिर आगे बढ़ते हैं। देश देश के राजाओं को बुलाने के लिए दूत भेजे और स्वयं भी वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजाओं को लाने के लिए रवाना हुए, है ना। मतलब खुद भी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, खुद भी वशिष्ठ मुनि गए। बताइए, वशिष्ठ मुनि है, फैमिली प्रिस्ट हैं, ये सिर्फ कमांड दे सकते थे। और दशरथ महाराज के बाद लाखों की संख्या में, है ना, सैनिक गण है और अन्य सेवक हैं जो कि जाके संदेश दे सकते हैं। लेकिन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वशिष्ठ मुनि खुद भी जा रहे हैं। वो महाराज दशरथ के बिहाफ पे जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके यज्ञ में अवश्य आइएगा। तो कितना सुंदर वातावरण होगा। आप सोचिए, जिस हम राम राज्य की कल्पना सुनते हैं, तो आप लोगों को दिख रहा है, इसको बोलते हैं राम राज्य, है ना। तो ये राम राज्य संभव है अगर हम अपने आप के इस शिक्षा से अपने जीवन को, अपने परिवार को अगर शिक्षित कर दें, तो जो व्यक्ति जहां जाएगा वो राम राज्य क्रिएट कर देगा। राम राज्य क्रिएट कब होता है? जहां पे राम रहेंगे। और राम कहाँ रहते हैं? अपने भक्त के संग। भक्त क्या करते हैं? जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं। तो ये तीनों चीज जहां मिल जाता है वो राम राज्य कहलाता है। रामायण, जहाँ पे राम का वास हो, राम का रमन हो, रामायण। तो भगवान यहाँ राम है, यहाँ पे उनके भक्त हैं। तो जो हम श्रवण कर रहे हैं, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आपके मन में अब इच्छा हो रहा है कि इस गुड़गांव से जाना चाहिए निकल के, बैक टू गॉड हेड, गोलोक। तो सुबह उठ के जब किया कीजिए। हमारी डॉक्टर सुरेश माता इतनी परिश्रम करके 12-14 भक्तों को पकड़ रखी है। कहती है 10 मिनट के लिए आइए, एक माला करिए, 15 मिनट के लिए आइए, 2 माला करके चले जाइए, लेकिन करिए संग में, क्योंकि अभी मंदिर का अवसर नहीं मिल रहा। तो उससे क्या है, हमारी चेतना थोड़ी सजग रहेगी कि चलो भाई सुबह सब जब करते हैं हमें भी जब करना है। वरना अकेले में जब करते करते कब सो जाएंगे, कब मन विचलित हो जाएगा, पता नहीं है। तो उससे क्या है कि एक अटेंडेंस हमारे माइंड में रहता है कि चलो सब भक्त कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। बाकी कोई अन्य कोई उद्देश्य नहीं है उसका। फिर भी आप में स्वतंत्रता है, वो तो प्रार्थना कर सकती हैं कि आप आइए। आप आते हैं तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। उस दिन हरि बोल लिख के आता, मैं भी देख के खुश होता हूँ। चलो आज 10 बच्चे जागे सुबह सुबह, और 10 बच्चों ने भगवान को प्रणाम किया और उनको प्रार्थना किया कि हम आना चाहते हैं वापिस, प्लीज हमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? इट्स अ क्राइम, है ना। मदर, अपना बच्चा मदर के लिए जो चिल्लाता है, चीखता है कि मुझे उठाओ, मुझे यहाँ कष्ट हो रहा है, तो उसी तरह से हरे कृष्णा इज ए क्राइंग फॉर कृष्णा, कृष्णा इज आवर मदर, पापा जी कहते हैं। तो सुबह सुबह जप करना बहुत अच्छा है, और उससे हम और चीजों को समझ पाएंगे। देश के राजाओं को बुलाने के लिए दूत भेजे और स्वयं भी वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजाओं को लाने के लिए रवाना हुए। सुमंत्र, यहाँ पे सुमंत्र में सुमंत्र वशिष्ठ जी के बतलाए वशिष्ठ राजाओं को लेने के लिए शीघ्रता से रवाना हो गए। यज्ञ कार्य में लगे हुए मनुष्य बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ जी से जो कुछ यज्ञ संबंधी काम करते थे वह सब कह दिया करते थे। मतलब रिपोर्टिंग करते थे। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग है। वशिष्ठ जी ने जो काम दिया था वो होने के बाद या उसमें कोई बाधा आई, तो क्या है? रिपोर्टिंग। अब आपको बताइए कि हमारा आप लोगों के साथ जब डीलिंग होता है तो हम क्या कहते हैं? 10 डेज 15 में एक बार रिपोर्ट करना चाहिए आपको। तो उससे क्या है, आपको शुरू में लगता है कि बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या है ये रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में क्या है, वो आपके लिए हितकर है, आपकी सहायता के लिए है। क्या है कि उसमें कोई गलती होगा आप नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जो भक्त हैं वो पकड़ लेते हैं, जो गुरुजन है वो समझ जाते हैं कि इनका कहाँ पे समस्या आया। तो वशिष्ठ मुनि जी ने जो आदेश दिया था, जो जो कार्य दिया था, वो कार्य होने के बाद सभी मंत्रीगण और जो जो सेवक जो उस कार्य में संलग्न होते थे, इन्वॉल्व होते थे, वो आके रिपोर्टिंग करते थे उनको, है ना। जैसे कोई कार्य होता है तो हमें रिपोर्ट, ये बड़ा अच्छा, इससे रिलेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। आप कभी करके देखिएगा। अगर बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को हर काम बता के करते हैं कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ खेलने, 1 घंटे में वापस लौट जाऊंगा, और जैसे वापस आते तो फिर बोलते हैं कि मैं घर आ गया, तो पेरेंट को बड़ा अच्छा लगता है। जाते वक्त आते वक्त दोनों में अगर बच्चे बताते हैं तो अच्छा है। उसी तरह से कोई भी फैमिली मेंबर कोई काम करता है, जैसे हम लोग का एक कल्चर है, भारतीय कल्चर है एक्चुअली में। कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है, आप नोटिस कीजिएगा, अब तो ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी जाता है तो कहता है, कोई भी घर में हो तो सुनो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इतने देर में बाद में वापस लौटूंगा। यानी कि रिपोर्टिंग सिस्टम है ये। और जैसे ही आते हैं तो पता चल जाता है, फिर बताते हैं मैं आ गया।
पहले घर भी बड़े होते थे, अब तो एक ही रूम है। क्या आप लोग कहोगे क्या बताना प्रभु जी, गेट खोलने वाला वही है, बंद करने वाला वही व्यक्ति, उसको पता है। तो हम क्या बताएं उसको कि हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, अरे गेट वही खोलेगा, गेट वही, उसको पता चल जाएगा। लेकिन पहले था, बड़ा बड़ा महल होता था हम लोगों का, हमारे दादा परदादाओं का महल होता था। तो जब जाया जाता था तो पता नहीं चलता था कि वो बाहर है, घर में आवाज लगाना पड़ता था कि आप अपने कक्ष में है क्या। लेकिन आज तो कबूतर खाना है हम लोग का घर, एक ही दरवाजा, एक ही खिड़की और एक रोशनदान, बस ये तीन चीजें होती है हमारे एक एक दीवारी के अंदर में। तो क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रिलेशन इससे सुंदर होता है, व्यक्ति को लगता है कि ये मतलब हमारे से, हमारा को सम्मान दे रहा है और हमारे से कंसर्न रखता है कि चिंता होगा। कोई व्यक्ति बिना बताए बाहर चला जाए तो व्यक्ति को चिंता होती है, कहाँ गया, कब आएगा, कुछ बोल के गया नहीं। माता पिता चिंता करते हैं जब कोई बाहर रहता है, फैमिली पर्सन जो भी होते हैं, तो देखते हैं कि अरे इतने देर में वापस आना चाहिए था। तो रिपोर्टिंग से क्या है ना, हमारा लाभ होता है। उसी तरह से हम अपने को साधना का रिपोर्टिंग करना चाहिए। जो आप नाम आश्रम में है, किसी और ग्रुप में है, इस कथा में सुनते हैं, जिस माध्यम से जो लीड कर रहा है, जो आपको है ना बताया गया कि इनको रिपोर्टिंग करना है, तो आपको अपने वीकली रिपोर्ट कर देना चाहिए कि मेरे को ये समस्या आई, मैंने इतने दिन में ये किताब नहीं पढ़ा, ये लेक्चर सुन लेना चाहिए था, लेक्चर नहीं सुना, इतना माला कर रहा था लेकिन अब 0 हो गया मेरा, मैं पहले 16 कर रहा था अब 12 पे आ गया। तो आ गए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, समस्या आया तो आप विचलित हो गए, तो समस्या को समाधान करने के लिए है ना आप लोग के पास सहायता के लिए बैठे हैं। तो रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही है, वशिष्ठ मुनि जी को उन सब ने, सब आके वो सब लोग बताते थे कि ये कार्य हमने कर दिया, जो जो आदेश दिया गया था जिनका, तो बड़े प्रसन्न होते थे। देखना, किसी को हंसी दिलगी में भी कोई वस्तु अनादर करके मत देना, क्योंकि कि अनादर करके देने वाला दाता का निश्चय ही नाश होता है। मतलब कह रहे हैं कि कोई जोकिंग, मतलब मजाक के दृष्टि से मत रहना। ये सारे हमारे अतिथि गण हैं और इनको बहुत सम्मान से, प्रेम से इनके साथ व्यवहार होना चाहिए। मतलब गलती से कहते हैं दिलगी, मतलब मजाक के मूड में मत रहना है, क्योंकि ये लोग अतिथि गण हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, केयरलेस हो जाते हैं, कहते हैं छोड़ो यार इतने मेहमान है, किस किस को देखें, हाँ देख लेगा कोई अपने आप, किसी को चप्पल रखने का जगह नहीं है, ठीक है खोल लेगा कहीं पे। हाथ धोने के लिए कोई बोलता है पानी है कहीं मिलेगा, अरे देख ले कहीं बाहर होगा पड़ा होगा, गिलास उठा के धो ले। नहीं, हमारा जब हमारे भूमि पे या हमारे आमंत्रण में कोई आ रहा है, एक छोटा भी व्यक्ति कोई प्रश्न उठाए तो उसको सुनना चाहिए और उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तब उस व्यक्ति के अंदर हृदय में उसका पद पद चिन्ह बन जाता है, यानी कि इंप्रेशन चला जाता है कि एक व्यक्ति इतना गंभीर मिला जो मेरी एक छोटी सी बात को भी इतनी गंभीरता से सुन लिया। हमारे मंदिर में आते हैं, एक बार की घटना है, मैं बाहर एक भक्त के साथ था, पवन प्रभु आई थिंक होंगे। तो एक व्यक्ति, बहुत भीड़ था, प्रसाद लेके लाइन में लगा, आधे रास्ते मतलब आधे लाइन कवर करने के बाद भी उनको जल्दी जाना था, तो साइड से निकल के गए प्रसाद लेने के लिए, उनको प्रसाद मिला नहीं। तो फिर वो देखे लेट हो रहे, वो चले गए। फिर मैं नोटिस कर रहा था कि ये व्यक्ति बाहर बीच से लाइन से निकला, फिर गया, फिर वो भक्त लोगों ने उनको बोला कि नहीं आपको लाइन में, तो ठीक है, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन वो जा रहे थे, फिर हम गेट पे मिले, हमने बोला आपने प्रसाद लिया, तो कह रहे नहीं। तो हम उसी समय में उसको वहीं पे रोके कि आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए, हम आपको प्रसाद देते हैं। जब हम नीचे आए, लेके गया तो उसको दे, उसको इतना प्रसन्नता लगा, उसने बोला कि थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद नहीं था, मैं सोच रही थी कि आज भूखे ही चली जाऊंगी और घर पे जाके कुकिंग भी नहीं करना था मुझे, तो मैं सो जाती। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति ने रिकॉग्नाइज किया। तो वो हर बार आना चाहेगा कि ऐसे भक्त लोग यहाँ पे होते हैं। मतलब अच्छा व्यवहार करने से व्यक्ति के अंदर क्या होता है, उसका चेतना शुद्ध हो जाता है, उसका भाव शुद्ध हो जाता है। तो उसको याद आया। तो छोटा से छोटा भी कोई व्यक्ति अगर कंसर्न रखता है हमारे लाइफ में, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही चीजें हम लोगों को समझना है और शास्त्र से सीखना है कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज भी, छोटी से छोटी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये व्यवहार की बात चल रही है, ये इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। हमारा आत्मा का, जिसके आत्मा के ऊपर जितना भी अज्ञानता का जो परत चढ़ गया है, ये इसी से जाएगा। जब हम देखेंगे कि हम ये व्यवहार में नहीं लाए हैं तो ये व्यवहार में लाना है। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि अनादर करने वाले व्यक्ति का निश्चय ही नाश होता है। जो व्यक्ति दूसरे को इंसल्ट करता है उसका अपयश होता है और उसका विनाश हो जाता है। उसका धार्मिक चेतना क्या होगा, भौतिक चेतना बन जाएगा, और फिर वो कब पतन हो जाएगा उसका पता नहीं चलता। जैसे कल बता रहे थे, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम बुधो। कृष्णा, मैं नहीं समझ पाया कि मैं कैसे है ना इस भौतिक संसार में गिर गया, कब आपसे मैं अलग हो गया मुझे पता ही नहीं है। भगवान भी बोलते हैं ना, भगवद गीता के
15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममय वांसो जीव लोका जीव भूता सनातन। जीव भूत सनातन, जीव मतलब हम लोग सारे जीवात्माएं, और भूत मतलब है ना पृथ्वी लोक, भूत लोक इस मटेरियल वर्ल्ड को भी बोला जाता है, और सनातन का मतलब इटर्नल, टाइम मेमोरियल, जिसका कोई भी अंत पता नहीं कर पाता कि कब गिरे थे। तो यानी कि वही अपराध वहां पे किया तो भगवान से हम अलग हो गए। तो भगवान को भी दुख है, हमें भी दुख है, हमें ज्यादा दुख है, भगवान को थोड़ा कम दुख है। तो ये सब चीजें हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि किस लेवल पे हमें अपना व्यवहार सुधारना है। तब जब कोई व्यक्ति देखेगा तो आपसे बार बार मिलने का प्रयास करेगा, कोई भी कष्ट होगा तो आप ही को याद करेगा कि नहीं, वो व्यक्ति है जो मुझे अच्छे से डील करता है, वो व्यक्ति है जो मेरी बातों को सुनता है, वो व्यक्ति है जो मेरे को कष्ट से निकाल देता है, वो व्यक्ति है जो बहुत प्रेम से मुझे डील करता है, वो व्यक्ति है जो मेरे हृदय को समझता है, वो व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति कौन है? आप लोग हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं, आप हैं। आप सभी आप हैं, क्योंकि आप ही तो भक्ति कर रहे हैं, आप ही तो कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं। तो प्रेम करना है तो कृष्ण चाहते हैं कि थोड़ा सा ये जो गंदगी हो गया है हृदय में, इसको सफाई कीजिए आप लोग। ततो वसिष्ठ सुप्रीतो राजा अमितम अप्रवितम उपयातम नर नर व्याघ्र राजा नस्तव शासनात्। तब वशिष्ठ जी राजाओं को आए हुए देख प्रसन्न हो महाराज दशरथ से बोले, आपके आदेशानुसार सब राजा लोग आ पधारे हैं। यानी कि वशिष्ठ जी, अब वशिष्ठ जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले सुमंत्र जी को सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, फिर अब सुमंत्र जी किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी जाके अब राजा दशरथ को बता रहे हैं कि आपने जिन जिन विशेष विशेष राजाओं को और नरेशों को आपने आमंत्रण के लिए हमसे आग्रह किया था, वो सब लोग आ चुके हैं। यानी कि अब सबका आगमन प्रारंभ हो गया महल में। यानी कि अब पहला दृष्टांत जो 1 साल का था जो हम सुन रहे थे, वो अब खत्म हो गया। उसी से अब ये जहां पे पॉज था यज्ञ की, वो कह रहे थे ना अब यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए, तो उसके आगे की अब दृष्टांत चल रही है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कथा में थोड़ा हम पीछे भी जा रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं, और साथ में भी चल रहे हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों एक साथ चल रहे हैं यहाँ। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में न पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, हर चीज क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हर चीज वहां पे समय का प्रभाव नहीं होता। तो ये तो कथा है, कथा में आपको बता रहे हैं कि ये जो बीच में तैयारी चली थी, अब क्या है, तो अब वर्तमान में हम आ गए फिर से। मया च सत्कृता सर्वे यथार्थे राजसत्तमा यज्ञ चे यज्ञयं च कृतं राज अपुरुष यज्ञ च कृतं राजन पुरुषय सुमाहित। हे महाराज, मैंने भी उनका यथाचित सत्कार कर दिया है और यज्ञ की भी सभी तैयारी हो चुकी है। तो वशिष्ठ जी बता रहे हैं किनको? कि आपके अनुसार मैंने जो जो राजा आए हैं उनको बहुत अच्छे से हमने को स्वीकार किया, मतलब उनको हमने आमंत्रण दिया था तो वो आए हैं, तो उनको हमने रिसीव किया है और अच्छे से सत्कार किया है। और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। जब हमारे गेस्ट हमारे घर में आते हैं, हम अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो कितना खुश होते हैं लोग कि बहुत अच्छे से सत्कार किया। तो ये हम लोगों का व्यवहार होना चाहिए। आप अब आप भी यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला में पधारिए। यानी कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अब यज्ञ हमारा पूर्ण तैयारी हो चुका है और अब आप चलिए, अब आप तैयार होइए। तो उनके लिए क्या क्या है तो वो बताते हैं आपको। यज्ञ की सब सामग्री को देखिए कि सेवकों ने कैसे उत्तमता और सावधानी पूर्वक वे सब सामान सजाकर रखे हैं। मतलब अब वो दिखाना चाहते हैं कि जो आपने जो जो इच्छा करी थी वो एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। जैसे आप भक्त लोग सेवा करते हैं तो एक बार बोलते हैं अंदर आना प्रभु जी, थोड़ा चल के देखिए सब ठीक ठाक है, जो हम लोगों को करना था कर लिया। तो प्रसादम है, डेकोरेशन है ना, ये सब चीजें जो करते हैं, शू स्टॉल है, स्टॉल लगा रहता है। तो हम बीच बीच में जाके देखते हैं कि भक्त लोगों की कष्ट तो नहीं हुआ, सब जो जो जैसे प्लान किया था हम लोगों ने वैसे ही चल रहा है। तो ओवरव्यू हम लोग करते हैं। तो ओवरव्यू में क्या है, उसमें और सुंदरता, जो थोड़ी बहुत कमी दिखती है वो अच्छा हो जाता है। कोई को और अच्छा करते हैं तो उसको उत्साह भी बढ़ाया जाता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, हम जो बताए थे आपने उससे भी अच्छा कर दिया। तो उसी तरह से वशिष्ठ जी चाहते थे कि दशरथ महाराज एक बार यज्ञ से पहले उस पूरे है ना उस क्षेत्र को जाके, सामग्री को जाके देख लें कि जो जो हमने अरेंज किया वो ठीक है ना। क्योंकि दशरथ महाराज को भी पूरा ज्ञान है कि हमने क्या क्या बोला, क्या क्या चीजें लाने के लिए बोली गई थी और ऋषि लोगों ने क्या क्या आदेश दिया था। तो वशिष्ठ जी का ये उनका कर्तव्य था कि उनको दिखाएं। तो आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग क्यों आपसे बार बार कहते हैं रिपोर्टिंग कीजिए, अपनी साधना का बताइए, कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, क्या है, क्योंकि इसमें आपका लाभ है। क्योंकि हमारी बुद्धि तो अभी उन्नत है नहीं, उन्नत है नहीं।
और इतना हम प्रखर भी नहीं है, इतने शार्प माइंड भी नहीं है, नॉलेज भी इतना नहीं है, तो कोई गलती हो जाएगा तो हम तो नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन हमारे सुपीरियर उसको मॉनिटर कर लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पे देखिए कि वो दिखा के संतुष्ट होना चाह रहे थे कि जो हम आपने आदेश दिया उस कार्य को हमने कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। जो नहीं करते हैं तो प्लीज एक दो बार करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको डांट भी पड़ेगी तो आप हंसेंगे मुस्कुराएंगे कि हमें कोई डांट रहा है, आज तक हमें कोई डांटा नहीं, हम लोगों पे अपना रूप चढ़ा रहे थे, आज हमें कोई डांट रहा है। तो वो डांट आपको प्रेम के रूप में मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप कहेंगे ऐसा डांट बार बार पड़े। गुरु और भगवान का जब डांट या उनसे कोई हमारे को वो पनिशमेंट मिले तो अपना भाग्य समझिएगा। हम लोग कहते हैं ना, भाग्यवान जीव जो होते हैं वो भगवान के है ना दंड को सहते हैं और गुरु के है ना दंड को सहते हैं, भाग्यवान जीव है। अब किसी को दंड दीजिए तो वो तो कहेगा मेरा दुर्भाग्य है कि ये मुझे व्यक्ति कष्ट दे रहा है। लेकिन गुरु और भगवान जब दंड देते हैं तो वो दंड नहीं होता, वो साइन ऑफ लव, वो प्रेम के वश होके आपका सुधार के लिए वो क्या कहते हैं कि नहीं ये कार्य ऐसे करना था और इतने समय में करना था और करना है। तो यानी कि जब दंड मिले या गुरु अपने पे आप पे शासन करना, कहते हैं ना कि निज जानिया तुच्छ सेवक शासन न करिया। निज जानिया, निज मतलब अपना समझिए आप मुझे, और तुच्छ हूं मैं आपके लिए, बिल्कुल नगण्य हूं, मैं एक छोटा सेवक हूं, आप मुझ पे राज्य कीजिए। मतलब सेवक जो घर में नौकर होता है, देखते हैं ना, कोई भी कहे इधर आओ ये उठाओ, उधर जाओ, तो उसका मतलब कोई स्थिति नहीं है। तो उस तरह से हमें अपने गुरु और भगवान के सामने, आपको मंदिर में प्रवेश के समय बता दो ना, भगवान के सामने बिल्कुल नगण्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल छोटा व्यक्ति बन जाना चाहिए कि हम आपके सेवक हैं भगवान, हम स्वामी नहीं है, स्वामी आप हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि सेवकों को कैसी उत्तमता और सावधान से समान सजा कर रखे हैं, आप एक बार देख लीजिए। तो यानी कि विनम्रता से वो बोल रहे हैं कि आप चल के पूरा हर चीज को मुआयना कर लीजिए, उसका निरीक्षण कर लीजिए। तो यहाँ पे ये 13वां जो सर्ग है यहीं पे समाप्त होता है, यानी कि अब जो है अब यज्ञ मंडप में जा रहे हैं कौन, दशरथ जी। तो यहाँ से अब हमारा चतुर्थ सर्ग यानी कि चतुर्दश सर्ग यानी कि 14वां सर्ग का क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। शुभ दिन और नक्षत्र में महाराज दशरथ यज्ञशाला में गए, तब था वशिष्ठ प्रमुख सब ब्राह्मणों ने ऋषि सिंह को अपना है ना नेता यानी कि अपना पुरोहित स्वीकार किया। यानी कि 14वें स्वरूप में जब जा रहे हैं तो वहां पे ऋषि सिंह जो आए हैं, तो अब उनको है ना रिसेप्शन दिया जा रहा है और उनको इनवाइट किया जा रहा है कि नाउ अब आप इसको प्रोसीड कीजिए, आगे इसको बढ़ाइए, अब इस कार्य को हमने सारी तैयारी कर दी है। तो 14वां स्वर्ग हम अब प्रारंभ कर रहे हैं। यज्ञशाला में यज्ञ करता यथा विधि आरंभ किया और महाराज ने रानियों सहित यज्ञ दीक्षा ली। यज्ञ दीक्षा का मतलब होता है संकल्प लेना। जैसे आप लोग एकादशी व्रत करते हैं तो प्रारंभ मॉर्निंग में जैसे उठते हैं, तो जैसे नहा वहा के जब अपने विग्रह के सामने जाते हैं, तो ये विधि है एक्चुअली में, एकादशी करने का ये विधि है। तो हम जाते हैं तो हम कहते हैं अपने डीटीज को, अपने गुरु को प्रणाम करके, अपने जो भक्त प्रिय हैं उनको प्रणाम स्मरण करते हैं, उनको बोलते हैं कि आज ये एकादशी है। जैसे अभी लास्ट कौन सा एकादशी गया, भीष्म है ना, ये सॉरी भीष्म कह रहे हैं, पांडवा निर्जला एकादशी, ठीक है। तो उसमें हम लोग उस एकादशी को स्मरण करके फिर भगवान के सामने क्या प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं जल से रहित यानी कि निर्जल मैं व्रत पालन करूं और ज्यादा से ज्यादा आपका स्मरण करूं, नाम के रूप में आपका जप करूं, आपका भागवत के रूप में आपकी कथा का श्रवण करूं, अगर कोई व्यक्ति मिले तो उसको कथा श्रवण कराऊं और अन्य वैष्णवों की सेवा करूं। और भगवान इतने शरीर को शक्ति दीजिए कि मैं कल प्रातः काल तक जब तक पारण का समय ना हो, वैष्णव की सेवा, उनका आशीर्वाद लेके इस व्रत को पूर्ण करूं और आपकी कृपा प्राप्त हो। तो जो ये प्रार्थना किया इसी को बोलते संकल्प। यानी कि कोई कार्य करने से पहले जो कहते हैं ना कि मतलब प्रतिज्ञा करना, तो यहाँ पे यज्ञ दीक्षा का मतलब है कि यज्ञ जो है अब आप पुरोहित से और जो वहां पे जितने ब्राह्मण हैं उनसे आदेश ले रहे हैं और प्रण करने जा रहे हैं, इस यज्ञ की जो विधि और रूल नियम है उसका मैं पालन करूंगा जब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो ये एकादशी में आपने जो संकल्प लिया, एकादशी का वो संकल्प कहा जाता है उसको, है ना। आप लोग अब तक करते आए हैं, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन विधि ये है जो मैंने आपको बताया, पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है। तो इसीलिए हम देखिए अब सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसमें छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, तो इसीलिए वो फलीभूत नहीं हो पाता। जैसे हम नाम आभास और नाम अपराध और शुद्ध नाम का विधि समझा रहे थे आपको कि जपा तो करते हैं लेकिन चैंट एंड बी हैप्पी नहीं होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। हम लोग भी आपको बोलते हैं पहली बार जब मंदिर में आते हैं कि चैंट करो, बड़ा ना गोली जैसा उसको घुमाने से क्या मिलता है,
कुछ नहीं मिलता है, टाइम खराब होता है। म्यूजिक सुनेंगे, थोड़ा बॉडी थिरकेगा, माइंड थोड़ा जॉय करेगा, वाह, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन मिलता है। तो यहाँ पे दीक्षा लेने का अर्थ ये है कि यज्ञ का जो नियम है और यज्ञ पूर्ण जब होगा उसके बीच का जो समय है उसमें क्या क्या नियम पालन करने हैं। तो कौशल्या अन्य रानी और जो यज्ञ पे जो बैठेंगे यजमान, यजमान बोला जाएगा, जो यज्ञ पे यज्ञ करवाता है। जैसे आप लोग हैं जो अपने हेड ऑफ फैमिली होंगे, माता पिता होंगे, आप लोग हो सकते हैं प्रभु या माता जी लोग, तो जो लीड करेंगे उस यज्ञ को, मतलब बैठ के जो भगवान को हर चीज अर्पण करेंगे, तो उनको ये प्रण लेना होता है। जैसे वो यज्ञ पे बैठने वाले को यज्ञ दीक्षा कहा जाता है। और जो हम लोग प्रण करते हैं एकादशी के दिन कि हाँ आज के दिन 64 माला करूंगा, भगवान आप मुझे सामर्थ्य दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा और समय की व्यवस्था हो पाए कि मैं 64 माला पूरा करूं। तो जो 14वां सर्ग है इसमें यज्ञ के, अब यज्ञ कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, तो कुछ चीजें आप लोगों के लिए नहीं होगा क्योंकि उसमें डिटेल है, वो सिर्फ उतना आवश्यक नहीं है। तो मैं कुछ चीजों को थोड़ा सा इसमें हाइड करूंगा, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि यज्ञ क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसमें कौन कौन से देवी देवता आते हैं। और फिर आज हम 15वां भी प्रयास, नहीं 15वां नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे, 14वां हम कंप्लीट कर लेते हैं। अतः सत्वसरे पुण्ये तस्मी मात्रे तुरंगये सरव्याघ्रा अनेश्वतरे तीरे राज्ञो यथो अभवत वर्ततः। एक वर्ष बाद जब यज्ञ का घोड़ा चारों ओर भ्रमण करके चारों दिशाओं से घूमकर आ गया, तब महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ सरयू के उत्तर तट पर होने लगा। यानी कि अब यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। सरयू के कौन से उत्तर तट पे? सरयू नदी है, अयोध्या में है ना सरयू नदी, तो वहां पे सरयू तट के उत्तर तट पे होने लगा। फिर आगे पढ़ते हैं। ऋषि सिंह प्रमुख ब्राह्मणों श्रेष्ठ ने महाराज दशरथ से अश्वमेध यज्ञ करवाया। यानी कि ऋषि सिंह जो थे वो हेड प्रिस्ट थे, वो पूरा लीड वही कर रहे थे, मेन जो लीडर थे सबसे बड़े वो ऋषि सिंह थे, वो लीड कर रहे थे। और वशिष्ठ मुनि और अन्य जितने भी मंत्री ब्राह्मण थे ये सब लोग उनको फॉलो कर रहे थे। और इस यज्ञ पे महाराज अपने रानियों के साथ बैठते हैं। कर्म कुर्वन्ति विधिया जाना का चेदाय पारगः यथा विधि यथा न्यायम परिक्रमाति शास्त्रतः। वेद जानने वाले तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण ऋत्विज कल्प सूत्रों में कथित यज्ञ की विधि के अनुसार सब कार्य करवाते थे। मतलब सारा बड़े सिस्टमेटिकली और वेद के जो वेदों में आदेश दिया गया उसके अनुसार हो रहा था। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि बस कोई देख नहीं रहा चलो चेप दो, निपटा दो भाई, निपटाओ, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, तेल की जगह घी डालना है, कुछ भी डालो यार, आग ही तो जलाना है डलाओ, नहीं, बड़े विधि पूर्वक। क्यों? क्योंकि इनमें शुरू में क्या बताया था, अगर कोई त्रुटि हुई तो ब्रह्म राक्षस प्रकट हो जाएगा। वो लोग ताक में बैठे रहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो और हम आ जाएं। जैसे आप जब करते हैं तो निद्रा देवी हमेशा आपके सर पे बैठी रहती है कि जरा सा सोए फिर मैं इसको अच्छे से सुलाऊंगी, जरा सा इनअटेंटिव हो, थोड़ा सा उबासी लिए कि मैं इसको अच्छे से सुला दूंगी। क्योंकि उनकी भी एक कथा है, निद्रा देवी क्यों आती है। तो इसीलिए जप करते वक्त, जप हमारा क्या है, यज्ञ है कलयुग का, याद रखिए। जैसे ये दशरथ महाराज सरयू नदी के तट पे यज्ञ करने जा रहे हैं, तो आप सुबह सुबह जो जप करते हैं वो आपका यज्ञ है। तो उस यज्ञ को सार्थक कीजिए, भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंचाइए, उनके कानों तक पहुंचाइए अपने जप को, बड़े प्रीतिपूर्वक बड़े सावधानी से जप करना चाहिए। जैसे यहाँ पे यज्ञ हो रहा है तो कलयुग का जप, यज्ञ क्या है, यही तो है जप। हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारा कलयुग का यज्ञ है। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। कल बताया था आपको कि 11वें स्कंद में चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी हुआ है कि कलयुग में आएंगे और भगवान हमें ये विधि सिखा के जाएंगे। तो भगवान सिखाए ना कि आप जप करो, जब से आपको सारी शुद्धिकरण प्राप्त होगा और आप आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ भी बता रहे कि प्रवज्ञ और उपसद यज्ञ यज्ञीय कर्म विशेष, ये प्रवज्ञ और उपसद ये टेक्निकल वर्ड है, मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे ये विधि होगा। जैसे कहते हैं ना, एक प्रोसीजर के बाद दूसरा प्रोसीजर, पहले आचमन करना, भूत शुद्धि करना, आत्मा शुद्धि करना, इंद्रिय शुद्धि करना, स्थान शुद्धि करना, वातावरण शुद्धि करना, वायु शुद्धि करना, अग्नि को शुद्धि करना, ये सारा यज्ञ करने का विधि होता है। आप जब कभी यज्ञ देखेंगे हम लोगों का तो देखेगा हर चीज का शुद्धिकरण होता है, देवताओं को बुलाया जाता है,
है ना, माइंड से उनको मंत्रा द्वारा चैंट करके उनको, है ना, आसन दिया जाता है, कलश रखा जाता है। तो ये सब प्रक्रिया है। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रवज्ञ औपसद ये सारा यज्ञ कर्मीय विशेष कार्य है। दोनों कर्म शास्त्र अनुसार विधिवत करके बड़ी प्रसन्नता के साथ तत्त कर्मों में पूर्व, यानी कि तब तब कर्मों में पूर्व देव तामगों की पूजा ब्राह्मणों ने की, और दूसरे दिन श्रेष्ठ मुनियों ने प्रातः शमन यानी यज्ञ विधि, ये तीसरा वर्ड है, प्रवज्ञ उपसद और शमन, ये प्रोसीजर है कि पहले ये काम, दूसरा, फिर तीसरा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दिया कि पहले कैसे स्थान शुद्धि, भूत शुद्धि, वायु का शुद्धि, पैराफिनेलिया जो होता है उसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है, हर चीज का अलग अलग विधि है। तो इस तरह से ये यज्ञ की तैयारी अब चल रही है। अब आपको दिख रहा है, आप लोग सब बैठे हैं ना, उस कि आप गुड़गांव में बैठे हैं? नहीं, आपको अयोध्या के उससे महाराज दशरथ का यज्ञ मंडप है जहां पे लाखों ब्राह्मण बैठे हैं, उसी भीड़ में हम भी किसी कोने में बैठे हैं हम लोग। ठीक है। अब आप देखिए अपने आंखों से, यज्ञ चल रहा है सामने आपके। विधि पूर्वक इंद्र का भाग दे और पाप दूर करने वाली, है ना, सोमलता का रस निकाल मध्या हवन किया जाए। मतलब ये सारा पैराफिनेलिया है, जैसे हम लोग जूस, भगवान का अलग अलग तरह का जूस, मधुपाक, गौमूत्र, घी, मक्खन, है ना, हल्दी का पेस्ट, तिल का पेस्ट, ऑयल, सुगंधी, ये सब रखते हैं। तो उसी तरह से ये सारा वहां पे ये सब चीजें रखी हुई है, और वो प्रोसीजर में धीरे धीरे वो सब चीज यूज में आ रहा है। तो विधि पर मध्या शमन किया, ये चौथा और पांचवा विधि है ये। फिर उसके बाद फिर महाराज और ब्राह्मणों ने शास्त्र अनुसार यथा विधि तीसरा साय समन किया, यानी कि संध्या का, ये सुबह प्रारंभ हुआ और एक दिन में खत्म नहीं हुआ है, ये 3 से 4 दिन चलेगा। आई थिंक इसमें जो डे आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये यज्ञ प्रारंभ हो गया, तो पहले दिन में इतनी सारी विधियां हो गई। तो तीसरा साय समन किया गया। इस यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाई। पूर्ण ज्ञानी यज्ञ करवाने वाले को उपस्थिति के कारण कोई आहुति भूल से अथवा निष्प्रयोजन नहीं दी गई। मैंने बताया ना कि कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतने लोग यहाँ पे क्वालिफाइड थे कि अगर एक जरा सा कोई भूल कर भी रहा होगा तो दूसरा मॉनिटर करता रहता है। जैसे आप लोग जब करते हैं तो संघ में जब करने से क्या लाभ है कि आप अगर धीरे से सो भी जाएंगे तो दूसरा कह देगा हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा, माता जी हरि बोल, माता जी लोगों को उठा देती हैं। तो जब संग में करना चाहिए। इसीलिए सुबह आपको बताया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिला है, फोन है, हम देख तो नहीं पा रहे, लेकिन उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं ना बीच बीच में, सिट प्रॉपरली। एक दिन मैं पहले दिल्ली मंदिर में था, जब मैं पहले नया नया भक्त बना था, मैंने कहा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये कैसे हो गया? मैं उस टाइम में सो रहा था, जब करते करते आंख लिख गई थी। नया नया भक्त था मैं, अभी सीख रहा था माला कैसे किया था, भक्तों के बीच में बैठा था पीछे, तो मेरी झप्पी सी आने लगी, फिर पीछे से आवाज आता है सिट प्रॉपरली। मैं एकदम से बोला, अरे ये कौन बोल रहा है भाई? मैं चकमगा गया एकदम से। तो आप सुबह सुबह जो जप में आते हैं, जितने लोग उनको आवाज सुनाई देता है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं सिट प्रॉपरली। तो वो सामने सन्यासी लोग होते हैं, ब्रह्मचारी लोग जप कर रहे थे, तो उसमें कोई लेजी हो जाता है तो प्रभुपाद जी उसको डांटते हैं, कहते हैं कि नहीं, सावधानी से जप करो। तो यानी कि संग में रहने पे मॉनिटर हो जाता है हर चीज। तो इसीलिए भक्ति भक्तों के बीच में, सेवा भक्तों के संग, प्रसाद भक्तों के संग, कथा भक्तों के संग। जैसे आपके संग कथा कर रहे हैं तो आप सबको आनंद आ रहा है। अब वही हम अकेले पढ़ते तो भी आनंद आता है, लेकिन उतना आनंद नहीं आता। उसी तरह आप सुनते हैं कान में लगा के रिकॉर्डेड लेक्चर, आनंद आता है, लेकिन जब भी सुनते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर का भी अवसर है। हमारे अंशुल पर भी कभी कभी उनके तारे भी चमकते हैं, तो बाकी लोगों को भी आनंद आता है। तो इसी तरह से आनंद कब आएगा? जब भक्तों के संग में रहेंगे। कृष्ण कहते हैं ना, मैं कभी भी अकेला नहीं रहता, मेरे भक्त मेरे प्राण हैं। तो उसी तरह हम लोगों के प्राण कौन है? जय गौरांग भजे से ही मोरा प्राण रे। नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं कि जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है वो मेरा क्या है? हृदय है, मेरा प्राण है, प्राण वायु है। भक्त नहीं है तो एकदम जैसे गाय अपने बछड़े से अलग होते वो मृत्यु को प्राप्त कर लेती है, मतलब वो प्राण तक त्याग देती है गाय, बछड़े को अगर दूर किया जाए। उसी तरह से भक्त हैं हम लोग, हम लोगों को अलग किया जाएगा तो हम लोगों का जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। मतलब हम लोग एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि सभी लोग किसको प्रेम करते हैं? कृष्ण को। तो हम सबका गोल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यानी कि भक्तों में इतना प्रेम हो कि एक भक्त को कष्ट हो तो सब भक्त कष्ट में आ जाए, और एक भक्त प्रसन्न हो तो सारे भक्त प्रसन्न। जरूरी नहीं कि कोई कॉज होना चाहिए एक प्रसन्नता के लिए। एक भक्त प्रसन्न हो, सारे भक्तों को प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो ये सब क्या है? प्रेम का आदान प्रदान है। तो यहाँ पे बता रहे थे कि यज्ञ जब हो रहा था तो इतने दक्ष लोग थे कि कोई भी रोटी भूल से भी नहीं हो पाई, कोई आहुति भूल से अथवा निष्प्रयोजन नहीं दी गई। मतलब कोई व्यर्थ नहीं दिया गया कि चलो 11 आहुति चली गई यार, 2 4 और गिरा दो, थोड़ा धुआं और अच्छा हो जाएगा, घी थोड़ा और डाल दो यार, थोड़ा और अग्नि जल जाएगा। नहीं, जितना एक्यूरेट
जितना आहुति देना है उतना ही दिया गया, जितना क्वांटिटी में देना था उतना ही दिया, मतलब परफेक्टली, इसको कहते हैं पूर्णता। इसमें पूर्णता है, क्यों? क्योंकि ऋषि सिंह बैठे हैं जिनको सबको पता था कि ये व्यक्ति का सिर्फ उपस्थिति, इस व्यक्ति का होना ही हमारी सफलता का कारण बन जाएगा। इसीलिए भक्त लोगों को संग में रखना चाहिए, भक्त के अंडर गाइडलाइन में हमें रहना चाहिए, क्योंकि हम ड्यूटी करते हैं हमें नहीं पता चलता है, लेकिन भक्त हमें पकड़ लेते हैं, वो संभाल लेते हैं हमें। जो कुछ कर्म किया गया वह कल्याण कारक ही किया गया, मतलब सबके लिए बेनिफिट हुआ, क्यों? क्योंकि यज्ञ हो रहा है तो सफल होगा, तो पूरे राज्य पूरे विश्व के लिए कौन आने वाला है? परम भगवान, धर्म के रक्षक आने वाले हैं, दुष्टों के विनाश करता आ रहे हैं। तो यानी कि पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होने जा रहा है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये। यज्ञ काल में कोई भी ब्राह्मण भूखा प्यासा नहीं रहा, मतलब पूरा ध्यान रखा गया था कि कोई व्यक्ति, मतलब ऐसे किसी को ऐसा नहीं कि प्रसाद नहीं मिला तो वो बेचारा कोने में है, वो किसी को, भक्त लोग बताते भी नहीं है। हमारे हमारे कुछ माता इस क्लास में है, मैं देखता हूँ कि सबको प्रसाद मिल जाता है, वो लोगों को लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता, चुपचाप चले जाते हैं, पानी भी नहीं पीते, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो ऐसा नहीं, व्यवस्था व्यवस्था ऐसा हो कि एक एक व्यक्ति को प्रसाद मिलना चाहिए, है ना, उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा ध्यान रखा गया था, बताया ना कि बहुत एक एक चीज का ध्यान रखा गया कि एक एक व्यक्ति को एक एक गिलास जल भी चाहिए तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए कि उसको जल मिला। तो यज्ञ काल में कोई ब्राह्मण भूखा प्यासा नहीं रहा, और ना तो कोई वहां पे ऐसा ही ब्राह्मण देख पड़ता था जो मूर्ख हो और मतलब इलिटरेट हो, जैसे कोई ब्राह्मण है इधर खड़ा उधर गप मार रहा उधर कर रहा है, यज्ञ चल रहा है। अरे नहीं, यज्ञ चल रहा है, आप उसमें मंत्र का उच्चारण कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र गाइए। कोई भी ऐसा ही ब्राह्मण नहीं मिला जिसके कोई सैकड़ों शिष्य ना हो, मतलब जहां पे जितने ब्राह्मण थे सबके साथ उनके अनुचर यानी कि उनके शिष्य गण भी आए थे। एक ब्राह्मण के, जैसे कि गुरुकुल, अब लोग वन में रहेंगे तो गुरुकुल, वन में रहने का मतलब गुरुकुल, आश्रम में रहने का मतलब गुरुकुल, तो सारे उनके शिष्य भी उनके साथ आए हैं। तो इससे क्या पता चला कि शिष्य लोग को भी देखने का अवसर मिलता था कि बड़ा यज्ञ किस स्तर पे होता है। यही नहीं कि वहां केवल ब्राह्मणों को ही भोजन दिया जाता था, परंतु शूद्र नौकर चाकरों को भी भोजन भरपेट खिलाया जाता था। वाह मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों को स्पेशल पकवान बना के राजभोग खिलाया जाता है, बाकी लोगों को आलू की सब्जी खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, चलो उठाओ इनको भगाओ यहाँ से हमारे मंदिर में कितने भक्त थे, प्रभु जी वो उन लोगों को तो स्पेशल मिल रहा है, हम लोगों को सिंपल मिल रहा है मैं कहता हूँ रुको, मैं लेके आता हूँ सबको हम खिलाते हैं, बैठा के सबको बांट के खिलाते हैं, नहीं सब लोग खाओ। हमने कल क्या बताया था? प्रसाद पे सबका समान अधिकार है, भगवान का प्रसाद है, सबका समान अधिकार है, सबको उचित मात्रा में बांटना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये विशेष रूल बनाया कि प्रसाद के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, जितना भरपेट के जो खाना चाहे और जो जो बनता है उसको बराबर बराबर मात्रा में सबको खिलाना चाहिए। लेकिन कभी कभी चूक जाते हैं कुछ लोग, नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे देखिए कि राज्य में एक शूद्र को, नौकर चाकर को भी भरपेट और स्वादिष्ट भोजन कराया गया। आहा, आप लोगों को सुन के महाप्रसादे गोविंदे याद आ रहा है। तो आपको जल्दी से चलना है भगवान के घर, वहां पे सुंदर सुंदर पकवान मिलेगा, रिफाइंड में नहीं, शुद्ध देसी सुरभि गाय के घी से बना होगा। उनके अतिरिक्त तपस्वी सन्यासी को भी भोजन, है ना, सुंदर से परोसा गया था। जो तपस्वी आए थे, जो सन्यासी लोग थे, जो यज्ञ में मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे लेकिन पीछे बैठ के मंत्र उच्चारण करते थे, तो उनको भी बड़ा विशेष ध्यान दिया गया था। बूढ़े, स्त्रियों और बालकों का विशेष ध्यान रखा गया था। वाह, देखिए, बूढ़े, स्त्रियों और बालकों का विशेष ध्यान रखा गया था। हमारे मंदिर में भी जब प्रोग्राम होता है तो माताओं के लिए स्पेशल, भीड़ भाड़ में उनको ज्यादा कष्ट नहीं हो, कोई बाहर का व्यक्ति उनको ज्यादा परेशान ना करता हो, जो वृद्ध व्यक्ति है उसको आगे उनको चेयर पे बैठाना या उनके लिए व्यवस्था करना कि उनको दर्शन अच्छे से हो, प्रसाद अच्छे से हो, है ना। जो बालक है वो बेचारा भीड़ भाड़ में वो देख भी नहीं पाता अभिषेक कहाँ चल रहा है, कौन भगवान है, पता ही नहीं चल रहा है, सबके कंधे दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, जूते दिख रहे हैं, मुझे तो भगवान दिख रहे हैं। तो बच्चे को भी विशेष कर से देखना चाहिए कि बच्चा को दर्शन हो रहा है, भगवान का कीर्तन गा पा रहा है, सुन पा रहा है। तो वहां पे विशेषकर बूढ़े, स्त्रियों और बालकों को विशेष प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा ह्यूज लेवल पे हो रहा था ना, लाखों की संख्या में लोग आए थे। सोचिए कितना बड़ा ग्राउंड होगा वो सरयू नदी का। बारंबार भोजन कराया जाता था, एक बार नहीं, किसी को दो बार तीन बार भूख लग गया, चलो खाओ, जितना खाना है खाओ, यानी कि आज लिमिटेड है, दो पूड़ी से ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा लड़ाई करे तो उसको आधी पूड़ी तोड़ के दे देना नहीं, जो जितना मात्रा में खाना चाहता था, और सब शुद्ध भोजन था, शुद्ध देसी गाय, देसी गाय नहीं, गाय के घी, आज तो देसी लगाना पड़ता है, डाउट होता है ना, इसलिए देसी बोलना पड़ता है। तो गाय के घी में सारा पकवान बना हुआ था। और स्त्रियों और बूढ़े को, बालकों को विशेष रूप से उनको रहन सहन और उनको भोजन में
कोई असुविधा ना हो तो उनको सारा चीजें कराया जाता था। ओके, तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। मुझे लगा था कि मैं 14वां कंप्लीट कर दूंगा, तो कल हम 14वां और 15वां दोनों सर को कंप्लीट करेंगे और चर्चा करेंगे। तो आइए आज यहीं पे विश्राम देते हैं और विराम देते हैं। अब आप लोगों को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, तो नाउ इट्स अ टाइम टू आस्क। तो प्लीज आप पूछिए, आप सभी को हम अनम्यूट करते हैं, और आप में से जिसका भी जो भी क्वेरी है, और हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। अगर टेक्स्ट बात नहीं कर सकते तो टेक्स्ट करके आप चैट बॉक्स में डालिए। हमारी डॉक्टर श्रेष्ठ माता हैं और पवन प्रभु हैं, कोई भी हैं इसमें से बता सकते हैं रीड करके कि क्या क्वेरी है। ठीक, चलिए पूछिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताएं प्रभु जी। प्रभु मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जो अभी अभी जस्ट डिस्कशन हुआ शालिनी माता जी के साथ में, एक उसमें से आया कि ये जो यज्ञ हो रहा था, तो उसके थ्रू भगवान को आना था, मतलब कि जो देवी देवता से उन्होंने बून मांगा दशरथ महाराज ने, तो भगवान ने वहां से आने का डिसीजन लिया, या भगवान की लीला इस टाइप की थी कि पहले यज्ञ वगैरह होगा फिर हम्म, भगवान आते आएंगे हम्म, इनकारनेशन लेकर। दूसरा हम्म। कि मतलब थोड़ा दूसरा टॉपिक से थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है आप पूछिए, कि पूछिए। मतलब जैसे एक ये दोहा है या युक्ति है, मुझे आइडिया नहीं है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हम्म, समथिंग लाइक दिस। तो हम्म, कलयुग को आना था, तो उसके लिए जब इतने महान महान संत थे और इतने ऋषि मुनि श्रेष्ठ थे, तो उन्होंने उस टाइम पे इसके लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं करा किया कि कलयुग का प्रभाव को कम किया जाए या कलयुग को स्टॉप कर दे आने से ही। हम्म। अच्छा, ठीक है, पहला का उत्तर देता हूं। आपने पूछा कि भगवान की व्यवस्था थी या भगवान को उनका, तो अभी 16वां सर्ग में आपको ये सारा आंसर मिलेगा। अभी भगवान के पास ब्रह्मा जी जाएंगे, देवी देवता जाएंगे, उनको रिमाइंड कराएंगे, और भगवान जब आएंगे दशरथ महाराज के सामने, तो पहले बोलेंगे कि आप दशरथ, मैं आपकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपके पुत्र के रूप में मैं प्रकट होने जा रहा हूं। मैंने बताया था ना कि भगवान आपको याद दिलाएंगे कि आपने 16 माला किया था, तो उसका फल आप लो। अब आप जब आप भूल जाओगे 16 माला करके, 2 साल बाद भूल जाओगे कि मैंने कितनी माला की है, कृष्णा नहीं भूलेंगे आपको, वो याद रखेंगे आपको। तो उसी तरह से 16वें सर्ग में, अभी जब आज तो 15वां भी नहीं हुआ, कल मैं कर लूंगा, दोनों को कंप्लीट करूंगा। तो दोनों दोनों में देवी देवता जा रहे हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, और भगवान स्वयं आके उनको आश्वासन देते हैं, उनको बताते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है और मैं प्रकट होऊंगा। तो एक उद्देश्य नहीं है ना लीला में, मैं इसीलिए बोला बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर एपिसोड में मैं अलग अलग डायमेंशन देता हूँ, भगवान का एक कारण नहीं है, अनंत कारण है। और फिर भी आपको इसका उत्तर चाहिए, तो आज रात में या कल दिन में 4.7, 8, 9 तीन श्लोक को पढ़ के रखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। भगवत गीता 4th चैप्टर। हरि बोल, अंशुल बाबू सुन पा रहे हैं? हाँ जी प्रभु, सुन रहा हूँ। 4th चैप्टर 7, 8, 9, 4.7, 8, 9 भगवत गीता। आप ये तीन श्लोकों को पढ़ हाँ जी। लीजिए, और फिर भी आपका डाउट रहेगा तो कल आप चर्चा कीजिएगा। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि उद्देश्य क्या था और भगवान क्या, वो क्या करने आ रहे हैं, कलयुग का क्या है, तो वो कल आप सुनने के बाद फिर मेरे से प्रश्न पूछिएगा, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हाँ जी। ओके, और दूसरा एक और क्वेश्चन था कि कलयुग को क्यों नहीं रोक लिया और ये कर लिया, तो उसका वही तो बता रहा हूँ कि जब भगवत गीता के 3 श्लोक पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है भगवान प्रभु जी। सर्व कारण है, सर्व कारण, यज्ञ का कारण भी वही है, और हमारे अहिल्या का उद्धार का भी कारण वही है, दंड कारण में ऋषि के आनंद देने के भी वही कारण है, रावण का वध भी वही कारण है, और हम लोग महाभारत रामायण सुन रहे हैं तो ये भगवान ही कारण है, हम कारण नहीं है। हमने तो इच्छा करी थी हाँ जी भगवान प्रभु की जी। कथा सुनने का, भगवान ने प्रकट कर दिया। तो 16, 17 ये दो तीन सर्ग को सुनने के बाद फिर भी आपको उत्तर क्लियर नहीं होगा, तो हम बैठे हैं प्रभु जी, आपके तारे चमकाएंगे जरूर। हरे बोल। ठीक है। थैंक यू प्रतीक्षा सो मच। कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आएगा, आपका उत्तर आएगा। बोला ना कि ये क्लास ऐसा है कि एक भी चीज नहीं छूटेगा आपका। जिसका जिसका जो जो है, आपने नाम के लिए बोला है, तो मैंने बोला है कि राम सेतु बनने तक प्रतीक्षा कीजिए, वहां पे आपको नाम का महिमा बताएंगे। तो यानी कि ये एक दिन का क्लास नहीं है कि आप आज ही पूछ के आज ही समझ लीजिए, नहीं, आनंद लीजिए धीरे धीरे, और सारा नोट करते जाइए, और बीच बीच में हमें रिमाइंड करते जाइए कि प्रभु जी ये आंसर अभी तक नहीं मिला। ठीक ठीक है है, प्रभु जी। तो हाँ ये जी। 3 श्लोक जरूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि आपको उत्तर देना है मेरे सारे भक्तों को। अब आपसे कल आप उत्तर देंगे ये तीनों का आंसर, तीनों श्लोकों को आपने पढ़ लेसन दे दिया। ठीक है प्रभु, ठीक मैं है, पढ़ गया। हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू अंशुल प्रभु। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अब जो क्वेरी प्रभु है जी, तो प्लीज आप छोटा सा नोट इसी से करके रिलेटेड रखिए। क्वेरी है, छोटी सी क्वेरी है प्रभु जी। जितेंद्र प्रभु जी, बताएं आजकल प्रभु जी। लोग जो है
यज्ञ को दूसरे रूप में लेने लगे हैं कि वातावरण को शुद्ध करने के लिए हर दिन यज्ञ करने लग गए हैं, घरों में हवन करने लग गए हैं, अपने आप ही करने लगे हैं, बिना बिना पंडित के, बिना किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के, और गायत्री मंत्र पढ़ के या वैसे करके जो यज्ञ कर देते हैं, उसका क्या तात्पर्य है? क्या उनका ये सोचना सही है कि हम वातावरण शुद्ध कर रहे हैं या भगवान को शुद्ध न करना देखिए, चाहिए? आपने सारा आंसर खुद ही दे दिया कि बिना किसी योग्य ब्राह्मण या गुरु के आदेश, बिना शास्त्र विधि अगर वो कर रहे हैं तो उससे क्या होना है? उससे समाज का अहित तो होना ही नहीं। सजा बताया गया कलयुग में क्या है। कलयुग में सिर्फ यज्ञ क्या है? नाम का रूप हर हर तरफ बताया गया। चारों जो हमारे संप्रदाय हैं उसमें नाम जप के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया और यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन वो योग्य ब्राह्मण के निर्देशन में, गुरु के आदेश से, और जो पुरोहित होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं, उनके आदेश में किया। अगर ये लोग कर रहे हैं तो वो खाली वही है कि धुआं है और अग्नि जल रहा है, बस। आप खुद ही तो बोल रहे हैं कि अपने मन से कर रहे हैं और किसी भी समय उसका कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यज्ञ इतने सारे कर रहे हैं। मैंने तो सवाल इसलिए तो पूछा खाली कि भागवत विधि देखेंगे और वर्तमान में चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया है इसके लिए, तो बस हमें उतना ही बताना। बहुत सारा चीजें हम नहीं अध्ययन कर पाएंगे और बहुत सारा चीजें नहीं समझेंगे। जो बता दिया गया उसको करना है हमें, और जो बता रहा है वो परफेक्ट पर्सनालिटी, स्वयं भगवान है, वो चैतन्य महाप्रभु, कोई और नहीं है। तो वो चैतन्य चैतन्य में बोल रहे हैं कि यज्ञ करना है, किस तरह से करना है, और जब करना है तो किस तरह से, तो हम भगवान का फॉलो करेंगे, बाकी सामान्य व्यक्ति को नहीं। और इतने योग्य लोग हमारे शास्त्र में हैं, हमारे ऋषिगण हैं, ये जब आदेश दे रहे हैं कि विधि क्या है और कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें ऋषि श्रृंगार ने हर चीज डिसाइड किया। इतना डिटेल है लेकिन मैं उतना चर्चा नहीं कर सकता आप लोगों से। तो हर चीज डिसाइड किया, समय, इस समय में ये आहुति होना चाहिए, इस समय में, तो इतना विधि विधान है। इसीलिए यज्ञ कर ही नहीं सकता कलयुग में, क्योंकि ना तो ज्ञान है उसके पास और ना साधन मिलेगा, और ना ही कोई व्यक्ति इतना शुद्ध है कि यज्ञ को धारण कर पाए। यज्ञ धारण किया जाता है। ऋषि सिंह ने यज्ञ धारण किया, दशरथ महाराज ने यज्ञ धारण किया। बताया ना था कि यज्ञ का वो क्या लिया था? संकल्प, यज्ञ दीक्षा जिनको बोला गया था, जो ऋषि सिंह ने उनको बताया था कि आप संकल्प कीजिए कि आप इस यज्ञ को पूर्ण होने तक आप ये कार्य करेंगे। तो इसीलिए जो अभी आजकल जो यज्ञ चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन कोई व्यक्ति पूछ रहा है तब उसको विधि बताइए। भगवान स्वतंत्रता दे रखे है ना, तो इसीलिए हमें स्वतंत्रता का गलत प्रयोग नहीं करना है। उसका क्या है? अपने गुरु, ब्राह्मण और वैष्णव भक्तों से उसका निर्देशन पूछ के फिर उसको कार्य करना है। ठीक है जितेंद्र प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हमारा यज्ञ है हरे कृष्णा महामंत्र। हम सबका यज्ञ यही है। हम सबका जो है हमारा हरे कृष्णा महामंत्र है। इसका भागवत में आपको बताया ना कि कलयुग में क्या सक्सेस है और उसका क्या लाभ मिलेगा। तो आपको बताते हैं, पढ़ के रुकिए, आपको ट्रांसलेशन सुना देते हैं। बाकी लोग, आप लोग लेट हो रहे हैं, फिर भी मैं आपको सुना रहा हूँ, रुकिए। भागवत का ये श्लोक है, बहुत सुंदर और प्रमाणिक है। भागवत से ऊपर तो कोई ग्रंथ नहीं हो सकता, तो इसीलिए आपको सुना देते हैं। भागवत का हमारा 11वें स्कंध का 5वां अध्याय का 32वां श्लोक है। कृष्ण वर्णम तिविक्षा कृष्णम संगो पांगो पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायजंति ही सुमेधसा। इन द एज ऑफ कली इंटेलिजेंट पर्सन, सुनिएगा, इन द एज ऑफ कली इंटेलिजेंट पर्सन परफॉर्म congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, Supreme Personality of Godhead, Krishna, who constantly sing the name of Hare Krishna. Although his complexion is not blackish, he is a Krishna himself. He is accompanied by associate, servant, weapon and confidential companion. मतलब कलयुग में भगवान स्वयं आएंगे यज्ञ करने के लिए। कौन सा यज्ञ करेंगे? आग अग्नि वाला यज्ञ नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और इसके लिए हमारे पास 12 शास्त्र का उदाहरण है। आपको मैं पहले भी शेयर किया था, आई होप कि आपने उसको पढ़ लिया होगा जितेंद्र प्रभु। यस प्रभु जी। तो वो प्रमाण है। अब वो कोई व्यक्ति आपसे बहस करे तो उसको बोल दीजिएगा मैं शास्त्र को मानूं या आपको मानूं। अगर वो कहे कि शास्त्र को, तो फिर आपको अब निर्णय लेना है कि किसको फॉलो करना है। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। सभी भक्त लोग कल के लिए तैयार रहिएगा। कल हम लोग इस पूरे यज्ञ का समापन करेंगे और ब्रह्मा जी प्रकट होंगे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। भगवान स्वयं आके बोलते हैं कि मैं अब अवतरित होने आ रहा हूं और अपने
4 स्वरूपों के साथ, यानी कि चतुर्व्यूह का प्राकट्य होगा। तो वो हो सकता है नेक्स्ट वीक में आएंगे, लेकिन कल आपको ये सारी चीजें बता देंगे। तो सभी लोग अब विश्राम कीजिए और कल तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, टेक हरे केयर। कृष्ण प्रभु जी।